हाइब्रिड एनालिसिस वीकली रिपोर्ट 16 सितंबर। और सभी लोगों को, जैसे मैं आज विवेक से भी वही डिस्कस कर रहे थे कि अब एक साल से या एक साल एक महीना हो गया जिन लोगों ने हाइब्रिड एनालिसिस को फॉलो किया है, क्योंकि ये इंटरनल कम्युनिटी है, इट्स नॉट फॉर एवरीबॉडी। इंटरनल कम्युनिटी में जो लोग हाइब्रिड एनालिसिस को फॉलो कर रहे हैं और अभी सभी लोग अच्छा खासा प्रॉफिट में चल रहे हैं along with their risk reward। सो हमारा पास ये जो डिस्कशन है, दिस इज ए इंटरनल कम्युनिटी जहाँ पे सभी स्टूडेंट अपना लाइव ट्रेड देते हैं और आने वाला जो चार्ट है उसको कैसे हम एनालिसिस करते हैं डिफरेंट एंगल से। ठीक है, सो लेट्स मूव इट। उसके साथ साथ हम लोग करेंगे डिस्कशन। अभी 8 से 10 चार्ट के ऊपर डिस्कशन होगा विद लाइव ट्रेड्स। तो पहले हम देखते हैं इंटरनेशनल इवेंट्स क्या होने वाला है कमिंग वीक। जिन्नत। Okay. Hello everyone. Welcome to weekly corporate event 16 September. So इस वीक में कोई अपकमिंग रिजल्ट्स नहीं है, तो हम स्टार्ट करेंगे अपकमिंग कॉन कॉल्स है। So इस वीक के जो कॉन कॉल्स है, एक्सिकॉन इवेंट्स, इंटरटेक बिल्ड, पीडीलाइट इंडस्ट्री, नवीन फ्लोरिन, टीसीएस एंड सो ऑन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अंबर एंटरप्राइजेस, आरती ड्रग्स एंड सो ऑन। उसके बाद है अपकमिंग राइट इशू। सो एक कंपनी का राइट इशू है, नर्मदा एग्रोबेस लिमिटेड। उसके बाद अपकमिंग बोनस इशू। सो बोनस इशू जो है वो पावर मैक प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, उजास एनर्जी लिमिटेड, राइट्स लिमिटेड एंड सो ऑन, ये सभी में बोनस इशू का है। रिकॉर्डेड एक्स बोनस डेट एंड अनाउंसमेंट्स। उसके बाद अपकमिंग और जो ऑनगोइंग आईपीओ चल रहे हैं, सो आर्चिड नोवेट इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एसडी रिटेल लिमिटेड, पैरामाउंट स्पेसिफाइड फॉर्जिन लिमिटेड एंड सो ऑन, ये सभी आईपीओज है जो चल रहे हैं अभी। उसके बाद इस वीक में जो इकोनॉमिक कैलेंडर के हिसाब से वीक इवेंट्स है वो इसमें से जो वेंसडे को और थर्सडे को जो मेन जो है उसके बारे में मिस्टर विवेक बताएंगे आपको कि क्या क्या इवेंट को मेजरली फोकस करके उसका ध्यान रखना है। ठीक है, सो इस वीक का ये है। चलो ठीक है, थैंक यू। ठीक है। सो दीज आर द इकोनॉमिक डाटा प्लस यहाँ पे आईपीओ अपकमिंग रिजल्ट्स है ये एंड कॉन्कॉल है। सो पर्टिकुलर कंपनी में आप देख सकते हो जाके, ठीक है ना। ठीक है, सो स्टॉप शेयरिंग। हाँ, सो बेसिकली थोड़ा सा इन डेप्थ हम थोड़ा जानते हैं मिस्टर विवेक, आप बताओ। ओके, सो जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, ट्यूसडे यानी कि कल 17 सितंबर को कई सारे इम्पोर्टेंट डेटा आने वाले हैं। इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो होलसेल प्राइस इंडेक्स यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा अगस्त का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे क्या रहा। होलसेल प्राइस इंडेक्स मींस काफी इम्पोर्टेंट है हमारी कंज्यूमर्स कितना कंज्यूम कर रहे हैं, उससे कंज्यूमर इन्फ्लेशन डेटा वहां से हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि चीजों की महंगाई बढ़ रही है। होलसेल रेट अगर इन्फ्लेशन अगर इंक्रीज हो रहा है, कंज्यूमर लेवल भी इंक्रीज हो रहा है, पब्लिक कितना कंज्यूम कर रही है, तो उससे आइडिया लगा सकते हैं किस रेट से ग्रो कर रही है। लोगों के पास एक्स्ट्रा पैसा है, कंज्यूमर को खरीदने की, ये चीज हो जाता है। सेकंड है यूएस का पोस्ट रिटेल सेल्स डेटा है, मंथ ऑफ मंथ बेसिस पे आ रहा है, ये भी 3 स्टार डेटा है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इससे वहां पर कंज्यूमर डेटा पता चलता है कंज्यूमर कितना इसमें कंज्यूम कर रहा है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे, ये इंक्रीज करता जा रहा है। तो उससे क्या मींस जान सकते हैं, ये जान सकते हैं यूएस डॉलर को उससे क्या इम्पैक्ट है, कैसे तो समझ सकते हैं मतलब के साथ। मान लीजिए कुछ गुड्स है मतलब कंपनी बना रही है, लेकिन अब उसको खरीद रहे हैं और रिटेल से जो है इंक्रीज हुआ मंथ ऑन मंथ बेसिस पे इंक्रीज हुआ, तो इंक्रीज दो तरीके से या तो हो सकता है कंज्यूम डोमेस्टिकली कंज्यूम हुआ वहाँ पे जो भी चीज डेवलप हुई वो सारा डोमेस्टिकली कंज्यूम हो। दूसरा तरीका होता है कि बाहर से वहाँ से माल खरीदा गया यूएस माल खरीदा गया, तो उससे क्या होगा, इस कंट्री का एक्सपोर्ट बढ़ा, यूएस का कंट्री का एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं एज कम्पेयर टू इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो क्या है, करेंसी जो है वो अंदर आ रही है, देश के अंदर आ रही है, यूएस डॉलर का ट्रांजैक्शन इशू है, तो उससे क्या होगा, यूएस डॉलर जो है स्ट्रांग होगा। सो कोर रिटेल सेल्स ये जानना होता है यूएस डॉलर के साथ स्टॉक को रिलेट करके देख सकते हैं। और यूएस डॉलर से कोई रिलेट करेंगे तो उससे यूएस डॉलर अगर स्ट्रांग होगा तो वहाँ की इकोनॉमी भी स्ट्रांग होगी, ज्यादा लोग उस देश की इकोनॉमी में पैसा डालेंगे बाहर की कंट्रीज में।
सो ये था रिटेल सेल्स डेटा। इस तरह से फिर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा भी आने वाला है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। ये कई सारी चीजें हैं जो कल आएगी। वेडनेसडे की अगर हम बात करते हैं तो वेडनेसडे जापान का डेटा आने वाला है। एक्सपोर्ट्स उनका ईयर ऑन बेसिस पे क्या रहा। एक्सपोर्ट्स अगर उनका थोड़ा इंक्रीज होता है तो हम कह सकते हैं थोड़ा जो जापानीज येन है वो थोड़ा अप्रिशिएट होगा एज कम्पेयर टू यूएस डॉलर। सो वो एक थोड़ा प्लस पॉइंट है उनकी करेंसी के लिए। एंड ट्रेड बैलेंस जो है वो भी हमको वहाँ पे देखने को मिलेगा कि ट्रेड बैलेंस कितना रहा उसका अगस्त महीने का। ज्यादा एक्सपोर्ट्स हुए, इंपोर्ट्स हुए, ये सारी चीजें मीन्स उसी के रिलेटेड ट्रेड बैलेंस देखने को मिलेगी। फिर यूके का भी सीपीआई डेटा आने वाला है कल, सॉरी परसों आने वाला है 18 सितंबर को। मेन जो एक और इवेंट है जो जैसे का काफी टाइम से पूरा वर्ल्ड वेट कर रहा है, जो कि है एफओएमसी, फेड इंटरेस्ट रेट डिसीजन, जो कि अभी वहाँ पे इलेक्शन आने वाला है उससे पहले, इस लेटेस्ट जो इलेक्शन आएगा उससे पहले वाला फेड रेट है वो यही है जो अभी 18 सितंबर को सुनाया जाएगा। एक्सपेक्ट किया जा रहा है 0.25%, 25 बेसिस पॉइंट डिक्रीज करे वो। देखते हैं कैसा रहता है उस दिन रात को 11:30 बजे। उसमें लिखा है 5.5% है और 5.25 एक्सपेक्टेड फोरकास्ट दे रखा है यहाँ पे कि फोरकास्टेड इतना है। एक्चुअल जो होगा वो नेक्स्ट डे यहाँ पे शो कर जाएगा यहाँ पे। एंड दूसरा वेडनेसडे को एक और है जो रेगुलरली हर वीक आते ही क्रूड ऑयल की इन्वेंट्रीज वहाँ क्या चल रही है वो भी हम देख पाएंगे। नेक्स्ट डे फिर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उनकी, बेसिकली यहाँ पे आधी रात हो रही होगी 12 बजे, तो नेक्स्ट डे हम सारी चीजें देख पाएंगे क्या क्या रहा। दूसरा फिर बाद में साथ में यूके का इन्फ्लेशन का जो है वो थोड़ा डेटा आने वाला है थर्सडे को 19 सितंबर। यूएसए का फिर इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स कितनी आती है वो देखने को मिलेगी। जॉबलेस क्लेम्स जब आती है तो वो इम्पोर्टेंट रहती है काफी। अगर जॉब्स गिरती जा रही है तो किसी इकोनॉमी के लिए अच्छी नहीं है। कि अगर जॉबलेस क्लेम्स अगर बढ़ रहे हैं, मीन्स जॉबलेस जो लोग हैं उसके क्लेम्स बढ़ते जा रहे हैं, अगर महीने दर महीने इंक्रीज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं दिखाता है कि वहाँ की इकोनॉमी इतना अच्छी नहीं है कि वहाँ के लोगों को जॉब्स दे पाए ऐसा। सो वो एक इकोनॉमी पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, तो वो एक इम्पोर्टेंट इवेंट है। एग्जिस्टिंग होम सेल्स, वहाँ पे होम्स की क्या सेल्स रह रही है अगस्त महीने की, क्या है मंथ ऑन बेसिस पे क्या रह रही है, वो भी हमको देखने को मिलेगी थर्सडे को। बात करते हैं फ्राइडे को। तो फ्राइडे को जापान की मॉनेटरी पॉलिसी आ रही है। जैसे यूएसए की फेड रेट्स आएगी 18 सितंबर को, वैसे जापान की आने वाली है मॉनेटरी पॉलिसी। इसमें थोड़ा एक्सपेक्टेड है कि ये लोग अगर रेट बढ़ाएं तो बढ़ाएं, क्योंकि वहाँ का अभी क्या इकोनॉमी का सिचुएशन ऐसी चल रही है कि उनको रेट्स बढ़ानी पड़ेगी। यूएस और जापान का ऐसा सिनेरियो चल रहा है जो हम शायद पहले डिस्कस कर चुके हैं, उसको बाद में देखते हैं। इसको अगर डिटेल में देख रहा हूँ काफी लंबा टॉपिक चला जाएगा। तो इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं तो ऐसा ही होगा कि यूएस जो है रेट कट्स करना चालू कर रहा है, सेम पैरेलली जापान को थोड़ी अपनी रेट्स इंक्रीज करनी पड़ेगी, एक लेवल तक उसको इंक्रीज करना पड़ेगा अगर उसका इकोनॉमी सस्टेन लेवल पे ग्रोथ करे तो। क्योंकि अभी रिसेंटली उसका जो 30 ईयर का जो था लेवल इंडेक्स का जापान का, वो अब जाके ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट देने के बाद वापस शायद नहीं पे आसपास ही चल रहा है अभी। एंड बस इसी तरह से है फिर बैंक ऑफ जापान का प्रेस कॉन्फ्रेंस रहेगा, दूसरी डिटेल्स रहेंगी। सो ऐसा मोटे मोटे मेन इवेंट्स तो यही थे, थोड़े फेड की रेट्स, जापान की रेट्स और जॉबलेस क्लेम्स जो आएंगे यूएसए के वो है। एंड जो हमने यहाँ देखा शुरुआत में ट्यूसडे को जो आ रहा है कोर रिटेल सेल्स डेटा, एंड इंडिया के लिए जो है वो है होलसेल प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन डेटा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीक दिस वीक। सो इसका मतलब ये जो है जितना इकोनॉमी इवेंट है ये हमारा करेंसी और डिफरेंट बैंकिंग सेक्टर और एंटायर इकोनॉमी का जो स्टॉक मार्केट का जो डिटेल है उसको इम्पैक्ट करेगा। साथ में वोलाटिलिटी बढ़ेगा, वोलाटाइल बढ़ेगा तो आपको विक्स बढ़ेगा, विक्स बढ़ेगा तो प्रीमियम बढ़ेगा अगर जो ऑप्शन में काम कर रहे हैं। फिर उसके बाद जो ऑप्शन सेलर है और फिर उसके बाद डिक्रीज होगा तो ऑप्शन सेलर को प्रीमियम डिके होगा, विक्स गिरेगा, प्रीमियम गिरेगा तो आपको बेनिफिट मिलेगा। सो अकॉर्डिंगली यू कैन प्लान आवर स्ट्रेटेजी, बाइंग स्ट्रेटेजी, लॉन्ग स्ट्रेटेजी एंड सेलिंग स्ट्रेटेजी, शॉर्ट स्ट्रेटेजी, दोनों के अंदर हमें इसको इस आधार पे वीकली बेसिस में हम देखेंगे। ठीक, और हमने देखा जब जब फियर बढ़ा है, डर पैदा हुआ है, वो सेलिंग स्ट्रेटेजी जिसमें प्रिंसिपल रूल के साथ रहा है, अच्छा खासा प्रॉफिट उसने जनरेट किया है। ठीक है, दैट इज वन पार्ट। लेट्स मूव इनटू द लाइव ट्रेड्स। जो लाइव ट्रेड्स है एंड प्रोबेबल अच्छा चार्ट पैटर्न जो है वो दिखाओ। कौन सा? भी विवेक से चालू करें। हाँ, विवेक चालू कर लो। जैसे इंडिया मार्ट में अभी देख रहे हैं थोड़ा कि ये
ब्रेकआउट अगर देता है 1300 के ऊपर, बनते जा रहा है, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी। 1300 के ऊपर ब्रेकआउट देता है तो आगे देख सकते हैं इसको 66% के लिए। यहाँ से अगर करंट लेवल से देखते हैं 66 है, यहाँ से अगर हम देखते हैं हाँ, कंफर्मेशन के लिए वेट करना है हमें, ठीक है, ठीक है, हाँ, ब्रेकआउट देके अगर जाता है तो देख सकते हैं कुछ एक्सपेक्टेड ठीक है। इतना 48 समथिंग परसेंटेज देख सकते हैं इसमें इंडिया मार्केट। थोड़ा जोर से बोलो, बाकी ऑनलाइन में भी है, गूगल मीट में भी है बहुत सारे लोग, वो तो Okay. ही, पर गूगल मीट में भी कुछ लोग हैं तो वो भी सुनने को हाँ इंतजार कर रहे हैं, है ना। ओके। दूसरा है बर्जर पेंट्स है। बर्जर पेंट्स में भी CWS पैटर्न बना हुआ है। इसको हमने देखा था 19 अगस्त को लिया था, ब्रेकआउट दिया था, तो अभी ये चल रहा है अपने टारगेट की तरफ जा ये रहा है। ट्रेड ऑनगोइंग ट्रेड है, हम्म ये ऑनगोइंग ट्रेड है, ऑनलाइन ट्रेड है। इसका परसेंटेज वाइज देखना तो 18.5% के आसपास इतना हो रहा है इसका, सो ठीक। ये भी चल रहा है ऐसा। ठीक है। एक और देखते हैं इन्फोसिस, जो कि हमने लिया था इस लेवल पे इन्फोसिस तो 16 ट्रेड चल ही रहा है ना, 16 नहीं, इसको बुक कर लिया हमने, बुक कर लिया। 16 मई को लिया था यहाँ पे हमने, एंड इसको भी हमने रिसेंटली बुक किया है 4 सितंबर को बुक किया है अराउंड 31% के आसपास 111 डेज में। ठीक है, परफेक्ट। इसमें बुक कर लिया है, एंड एक और है इसमें बुक किया था, ये ऑलमोस्ट सेम ड्यूरेशन में ही लिए थे, LTIM एंड इन्फोसिस। LTIM को भी 16 मई को लिया था, एंड अभी हम एग्जिट कर चुके हैं इसमें 4 सितंबर। इसमें भी 111 डेज 27.5% का गेन हम परफेक्ट। बुक कर। ओके, सो ये थे कुछ स्टॉक्स। थैंक यू। ठीक है, सो दीज आर द फ्यू पैटर्न्स जो आप फंडामेंटली अच्छा स्टॉक है, प्लस एंट्री के लिए हम एजुकेशन के लिए टेक्निकल को लेके एज ए कॉम्बिनेशन करके हम जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट विजय। बाकी जो नया स्टूडेंट है, मैं आप सभी लोगों को बोलता हूँ, इस तरह का आप बनाओ और अच्छा पैटर्न में आपको ग्रो मिलेगा, ठीक है ना। हाँ, नहीं कोई भी खोलो आ जाएगा, स्लो हो गया, और साथ में अच्छा टाइम फ्रेम में, बड़ा टाइम फ्रेम में प्लानिंग के साथ फंडामेंटली गुड स्टॉक के साथ एंट्री किया है, लगभग सभी लोगों ने अच्छा टारगेट मिला है, और ये रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड अभी जो भी हम देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड है ये सब चीज। सो रिस्क रिवार्ड के साथ जस्ट यू कैन गो अहेड। हाँ विजय। सो हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। सो आज का अपना स्टॉक्स है वो है इंडसइंड बैंक। इसमें आप देखेंगे ब्यूटीफुल एक फ्लैग पैटर्न बना है। अगर आप माइन्यूटली देखेंगे तो इसने अपना ब्रेकआउट भी दे चुका है, ये पैटर्न यहाँ से आप देखेंगे तो आज ब्रेकआउट दे चुका है। तो टेक्निकल टारगेट इसका जो आ रहा है वो यहाँ से अराउंड यहाँ तक 39% 2038 रुपीज का टारगेट है इसका, फ्लैग पैटर्न के साथ है इंडसइंड बैंक। दिस इज फर्स्ट स्टॉक। सेकंड देखते हैं LNT। हम ऑलरेडी ले चुके हैं इसको 4 जून को। अभी तक कितना गेन कर चुका है इसमें, दैट इज अराउंड 7 to 8%। वी आर इन प्रॉफिट। दिस इज ऑनगोइंग ट्रेड। टोटल टारगेट था इसका, वो देखेंगे अपन, अराउंड 15% का टारगेट था। सो अभी यहाँ से रिमेनिंग गेन 7.25% का अपना बनता है LNT में। नेक्स्ट ट्रेड देखते हैं अपन, जो ऑलरेडी बुक कर चुके हैं हम 11 सितंबर को, लास्ट वीक में बुक किया था हमने इसको, वो था एशियन पेंट। एशियन पेंट को हमने 18 जून को लिया था। वहां से टेक्निकली देखते हैं कितना परसेंट बुक कर चुके हैं, अराउंड 15% जितना बुक किया है हमने। वहां से आप देखेंगे टेक्निकली वापस नीचे भी आ रहा है, बट हमारी एज पर अपनी स्ट्रेटेजी टारगेट लेके हम एग्जिट कर चुके हैं एशियन पेंट में। तो ये 3 स्टॉक्स थे, एशियन पेंट, इंडसइंड बैंक जो ट्रेड्स लेने वाले हैं या अवेलेबल है ट्रेड सेटअप बेस पे। नेक्स्ट इज LNT ऑनगोइंग है, एंड ये जो हम ऑलरेडी बुक कर चुके हैं। सो दीज वर 3 ट्रेड्स। ठीक है, परफेक्ट, थैंक यू। सो दीज आर द ट्रेड, और ये बहुत सारे ऐसे, जैसे आपका बहुत सारे स्टडी के बीच में दो तीन जो है सभी बोलेंगे तो लंबा हो जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, और अपार्ट फ्रॉम जो ऑनलाइन है, कोई अगर करना चाहे तो बता सकते हैं, अदरवाइज जो अवेलेबल है वो अपना बताते रहेंगे। हाँ नवीन, आप बताओ। हेलो एवरीवन, इस वीक का हमारा स्टॉक है हेल BHEL। इसमें हमारा फर्स्ट टारगेट है 290, 8% का हमने टारगेट रखा, एक ही टारगेट है, ठीक है। हमारी एंट्री आज बनी 267 पे, और अभी ये ऑनलाइन चल रहा है। ये चार्ट है BHEL का, 290 तक का हमारा टारगेट है।
8% का टारगेट। अगला स्टॉक था हमारा IEX, उसमें हमारा फर्स्ट टारगेट हिट हो गया है 220 का, 8% का टारगेट हिट हो गया है। हाफ क्वांटिटी हमने एग्जिट कर दी है 220 पे। और एक स्टॉक नहीं, IEX में पहले एग्जिट हो चुका है ना, 9% में 18% तक वेट नहीं किया, पहले से एग्जिट किया, हाफ क्वांटिटी, हाफ क्वांटिटी। हाफ क्वांटिटी एग्जिट फर्स्ट किया। टारगेट पे हाफ क्वांटिटी एग्जिट। अच्छा, नया फॉर्मूला प्लान किया है कुछ ऐसा? हाँ, ठीक है, मतलब जैसे अभी मार्केट का सिनेरियो से चल रहा है तो कुछ टारगेट बुक तो थोड़ा आधी बीच में quantity कर ऐसा लेते हो, करके। ठीक है। और त्रिवेणी इंजीनियरिंग हमने लिया था बीच में, और इसमें भी हमने आज हमारा अच्छा खासा टारगेट आ गया था, इसलिए हमने इसको भी एग्जिट कर दिया। अच्छे खासे पैटर्न के साथ जा रहा था ये पैटर्न, हमने टेलीग्राम में भी पोस्ट किया था। अपडेट किया था, जो भी आप ट्रेड ले रहे हो आप पोस्ट कर देते हो कि हाँ, हमने लिखा है इसमें trade। भी हमने 7% का ऑलमोस्ट टारगेट अचीव किया है। ठीक है, परफेक्ट। और दूसरे स्टॉक से हमारे पैटर्न वाले एक्साइड इंडस्ट्री है, ये भी अच्छा खासा ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया है अभी। इसको 500 के ऊपर अच्छे खासे ब्रेकआउट पे हम इसको एंट्री बना सकते हैं। तो कंफर्मेशन के लिए वेट करेंगे, है कंफर्मेशन पे वेट कर। ठीक है। सो दूसरा स्टॉक है पीरामल एंटरप्राइज, इसमें भी वीकली पैटर्न पे, वीकली चार्ट पे अच्छा खासा पैटर्न ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी ऑलरेडी दे दिया है, और अच्छा खासा वीकली ब्रेकआउट भी है, और डेली में अच्छा खासा रेंज का ब्रेकआउट दिया है। तो इसको इसमें भी हम एंट्री बना सकते हैं इस लेवल का ब्रेक करते ही। ठीक है, सो कोरिलेशन वीकली एंड डेली का कोरिलेशन करके हाँ, अपना हाँ, कोरिलेशन। परफेक्ट, ठीक है। और ग्रोथ कैसे रहा आपका पोर्टफोलियो का? आ, 3% अभी चल रहा है अनरियलाइज, अच्छा, अभी 1% बुक किया है। ओके, अगस्त में 5% रहा, जुलाई में 11% रहा, 11%। ठीक है, परफेक्ट। सही है, ठीक है, परफेक्ट। और कुछ है तो बताओ, एनीथिंग? ओके, ठीक है। और ऑनलाइन में कोई है, किसी का कुछ है तो अदरवाइज वाइंड अप। किसी को है, आदित्य, सोहम, कुछ करना है आपको? ठीक है, सो विद दिस विल वाइंड अप द सेशन।